त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से या रेखा खंडों से। रेखा खंड को ही यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? भुजा। तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई सरल बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं? अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग कि जब ये तीन रेखाखंड में हम जब दो रेखाखंड को लेते हैं, जैसे हमने AB और AC को लिया, तो ये दोनों रेखाखंड शीर्ष A पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यानी इस शीर्ष को हम बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष, और यहाँ पर हमारा जो है कोण का क्या होता है? निर्माण। यहाँ पर इन दोनों भुजाओं के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है? घुमाव। इसे हम लोग कोण कहते हैं। और जहाँ कोण बनता है या भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? शीर्ष। जैसे देखिए बिंदु A और यहाँ पर भी AB और BC बिंदु, यहाँ भी बना कोण। और इन दोनों भुजाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु है क्या है? B। यह भी क्या है? शीर्ष। ठीक वही बात हम लोग यहाँ भी कह सकते हैं कि AC और BC का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है? C। ये भी क्या है? शीर्ष। तो इस प्रकार हम लोग यह देख रहे हैं कि एक जो त्रिभुज हमारा है उसके तीन अंग हैं, तीन भुजाएं हो रही हैं, तीन कोण भी मिल रहे हैं और तीन शीर्ष भी मिल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन अंग होते हैं, भुजा, कोण और शीर्ष। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं और तीन क्या होते हैं? अरे बात समझ लो, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब जैसे भुजाओं का नाम हम कैसे देंगे? तो रेखाखंड जो AB हमारी है वही इस त्रिभुज की क्या है? भुजा। मतलब कि AB और BC और तीसरी क्या है? AC। फिर दूसरे नंबर पर आता है बेटा कोण। तो कोण का हम नामकरण कैसे करेंगे? पढ़ चुके हैं छठवें चैप्टर में रेखाएं एवं कोण में। हम लोग बिल्कुल कोण को बेसिक से लेकर के जितना हमारे सिलेबस में था हम सब पढ़े। तो हम इस कोण का नाम जो है तीन तरीके से रख सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रयोग में लाएंगे एक या दो ही ला सकते हैं। इसका पूरा नाम लिखेंगे हम लोग। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? कोण BAC। जिस पॉइंट पर कोण बनता है बेटा उसको बीच में लेते हैं और बाकी जो दो भुजाओं का लास्ट अंत बिंदु है, देखिए इसका B है और इसका क्या है? C, उसको किनारे किनारे रख लेते हैं। बीच में जो बिंदु होता है उसी पर बने हुए कोण की बात हम लोग करते हैं। तो ये जो कोण A है, संक्षिप्त नाम इसका क्या हो जाएगा? कोण A। अब पूरा नाम कोण BAC। इसका पूरा नाम क्या होगा? कोण ABC। कोण ABC। और इसका पूरा नाम ACB। कोण ACB। और भी एक प्रकार है कोण का नाम लिखने के लिए, इसको पलट के लिख सकते हैं कोण CAB, इसको लिख सकते हैं कोण CBA, इसको कोण BC। तो कोण को हम इस प्रकार लिख देंगे कोण BAC, कोण ABC और कोण ACB। इसमें तीन हमारे क्या होते हैं? कोण। और फिर शीर्ष भी हमारे कितने होते हैं इसमें? शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत हो तो बताओ। हम लोग अब तक बस दो चीज जाने कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज में कौन कौन से अंग होते हैं। तो तीन रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी हुई सरलबंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण और तीन शीर्ष होते हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसके बाद बेटा हमें सबसे महत्वपूर्ण जो पढ़ना है वह ये है त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की विशेषताएं। त्रिभुज की
विशेषताएं, या इसे हम कह सकते हैं गुण, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स। प्रश्नावली जब हम लोग 6 पढ़ रहे थे तो प्रश्नावली 6.3 जब हम लोग पढ़ने गए तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मिला, उसमें प्रमेय मिला हमको 6.7 और 6.8। 6.7 भी त्रिभुज ही है और 6.8 भी त्रिभुज पर ही आधारित। वहां पर हम लोग त्रिभुज की 2 विशेषताओं को पढ़ लिए। तो उसमें पहला हम लोग पढ़े थे 6.7, यानी त्रिभुज की पहली विशेषता कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव, बेटा सदैव 180 अंश होता है। ये इसकी पहली विशेषता है बेटा, बातें नहीं, ये पहली विशेषता है इसकी, और यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़े हैं कि त्रिभुज हमारा 6 प्रकार का होता है, और ये जो विशेषता बेटा हम बता रहे हैं ये सब त्रिभुज के लिए। त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव कितना होगा? 180 अंश। जब भी हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 से अगर कम हो जा रहे हैं तो वह त्रिभुज के कोण नहीं है, 180 अंश से अधिक हो जा रहे हैं तो भी वह त्रिभुज के कोण नहीं है। इस पर आधारित प्रश्न कंपटीशन में भी पूछ लिए जाते हैं। अरे बात समझ में, तो ये बिल्कुल त्रिभुज की पहली विशेषता है कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 अंश होता है। अर्थात इसे हम गणितीय कथन में लिख देंगे, इसी त्रिभुज को लिया हमने, इन तीनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 180। तो कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB बराबर 180। किसी को दिक्कत हो तो बताइए, हम लोग को साथ ही साथ याद करते हुए चलना है। अरे बात समझ में? तो त्रिभुज की पहली विशेषता में किसी को दिक्कत? चलिए हम लोग इसकी दूसरी विशेषता को देखते हैं। त्रिभुज की दूसरी विशेषता वह ध्यान दीजिए क्या है। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए त्रिभुज ले रहे हैं, ध्यान देना है बेटा बिल्कुल। ये त्रिभुज हमारे पास है ABC। हमने कहा कि यह साइड हमारा जो है 4 सेंटीमीटर है, इसको हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर, इसको हमने ले लिया 3 सेंटीमीटर। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा एक बार हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट कर ले, इसमें खोजें कुछ। तो हमने ये कहा कि आप 4 में 5 को ऐड करो, मतलब कि AB में जोड़ दो BC को। तो आपने जैसे ही AB में BC को जोड़ा कितना मिला? 9। हमने कहा क्या ये दोनों भुजाओं का जो योग है इस तीसरी भुजा से बड़ा है कि छोटा है? हमने जब इनको जोड़ा तो 4 + 5 कितना हो गया? 9। और ये तीसरी भुजा AC कितनी है? 3 है। तो हमें देखा कि दोनों भुजाओं का जो योगफल है वो क्या है? तीसरी से बड़ा है। तो पहला निष्कर्ष हमको ये मिला। हमने कहा ये तो 2 लिए, इन 2 के साथ है, इन 2 के साथ देखा जाए। तो हमने कहा फिर देख लिया जाए। फिर हमने AB में AC को जोड़ा, AB में किसको जोड़ दिया हमने? AC को। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। और ये साइड कितना है? 5, यानी BC को देखा जा रहा है। तो 7 बड़ा है किससे बेटा? 5 से। तो फिर हमने दूसरी बार भी देख लिया कि 2 भुजाओं का योग क्या है? तीसरी से बड़ा। फिर मैंने कहा अभी 2 बाकी हैं, उनको भी चेक करके देखे क्या यह नियम लग रहा है कि नहीं। तो फिर हमने इन 2 को जोड़ा, हमने AC में जोड़ दिया किसको? BC को। तो 3 + 5 हो गया क्या? 8। और ये AB हमारा कितने का है? फिर हमने यहाँ भी देखा ये बड़ा हो रहा। तो हम इससे यह निष्कर्ष मिला हमें कि त्रिभुज की
किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या हो रहा है, बड़ा। ये सिंबल आप लोग पहचानते होंगे भली भांति। अरे बात समझ में। तो हमने यह देखा कि इसका जो दूसरा गुण या विशेषता है वो ये है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। अरे बात समझ में। तो हम इसकी दूसरी विशेषता लिखते हैं कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल, किन्हीं दो भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। हाँ, क्या होता है बेटा, बड़ा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने इस स्टेटमेंट को वहां पर लिख दिया है मैथमेटिकल स्टेटमेंट के फॉर्म में, अर्थात कर देंगे इसको बेटा हम AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये फर्स्ट। सेकेंड नंबर का है AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। और थर्ड नंबर पर हमने देखा AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। इस चीज को हम लोग बिल्कुल समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये इसकी दूसरी विशेषता रही। अब है हम लोग पास तीसरी विशेषता। तीसरी का मतलब कि प्रमेय 6.8 यानी छठवीं प्रश्नावली का 8वां प्रमेय। अरे बात समझ में। वह विशेषता क्या है हम लोगों का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ, उसको भी समझिए। त्रिभुज की तीसरी विशेषता। तो त्रिभुज की तीसरी विशेषता है बेटा, ध्यान देना बिल्कुल। ये हमारे पास एक बेटा त्रिभुज है, मैं यही त्रिभुज लूंगा ABCD। मैंने कहा कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को आप आगे की तरफ बढ़ाइए। तो हमने इसकी भुजा BC को आगे बढ़ा दिया बिंदु D तक। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो त्रिभुज की भुजा और बढ़ाई गई भुजा के बीच बाहर की ओर एक कोण बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। ये देखिए बाहर की तरफ बना हुआ कोण है, देख रहे हैं आप, कोण ACD। ये कौन सा कोण है, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का बहिष्ठ। तो तीसरा नियम हम लोग का ये है, या प्रमेय 6.8 जिसको हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। ये त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, ये अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर है। मतलब कि जो ये कोण ACD है, ये कोण BAC प्लस कोण ABC के क्या होता है, बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि कोण ACD क्या है, ये कौन सा कोण है, त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है। ये बराबर होता है बेटा अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर। यानी ये कोण मतलब कोण BAC प्लस कोण ABC। अरे बात समझ में। इसी प्रकार आप अगर इस भुजा को BC को यानी CB को आगे बढ़ाए होते तो यहाँ पर भी आपका बनता बहिष्ठ कोण। हाँ, मान लो कि आप यहाँ तक बढ़ा दिए, ये भी तो बहिष्ठ कोण बन रहा है बेटा। ये जो बहिष्ठ कोण है अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के क्या होगा, कोई दिक्कत है। तो इस प्रकार त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और तीनों को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं आगे की ओर, तो 6 बहिष्ठ कोण बन जाएगा वहां पर। और सबके लिए ये क्या है, यही नियम। तो तीसरा हम लोग का नियम है कि किसी त्रिभुज का, तीसरा नियम का मतलब तीसरी विशेषता, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण, किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने दोनों अंतः
अभिमुख अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बड़ा नहीं बेटा, बराबर होता है। अर्थात हम एक को ही लिए हैं यहाँ पे, अरे बस समझ में, कोण ACD को ही लिया गया है। जितने भी हमारे यहाँ पर त्रिभुज के बहिष्ठ कोण होंगे सबके साथ यह विशेषता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए इसमें। बिल्कुल आप इस चीज को समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर यह देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 7 में कि त्रिभुज किसे कहते हैं। पढ़ना हमें वास्तव में यहाँ पर है क्या, सर्वांगसम त्रिभुज। तो हमने कहा कि सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज। हम पूरा पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो हमने जाना कि त्रिभुज किसे कहते, तीन रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर हमने देखा जैसे ये आकृति बनी, हमने कहा कि त्रिभुज के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, भुजा, कोण और शीर्ष। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, AB, BC और AC। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, कोण BAC, कोण ABC, कोण ACB। और त्रिभुज के 3 शीर्ष, शीर्ष किसे कहते हैं हम लोग, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत। फिर हमने कहा कि अब हमें त्रिभुज की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करना है। तो त्रिभुज की 3 मुख्य विशेषताएं हम लोग यहाँ पढ़े। पहला, किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल सदैव 180 होता है। अर्थात कोण BAC प्लस कोण ABC प्लस कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री। और यह पढ़ने हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं 6.7 ही। फिर दूसरी विशेषता इसकी है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यानी AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC और AC प्लस BC इज ग्रेटर देन AB। अगर त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई है और तीनों पर यह नियम लगता है, तब भी वह त्रिभुज की 3 भुजाएं जोड़ने पर तीसरे से क्या होना चाहिए, बड़ा। कोई दिक्कत। फिर उसके बाद इसकी तीसरी विशेषता, हमने कहा कि त्रिभुज ABC की भुजा BC को आप आगे की ओर बढ़ाइए। तो BC कहा हमने, BC का मतलब, BC कहा हमने मतलब कि B से C की दिशा में बढ़ाएंगे उसको। कहाँ तक, D तक। अरे बात समझ में। तो हमने देखा कि त्रिभुज की भुजा AC और बढ़ाई गई भुजा CD के बीच क्या बन रहा है, बाह्य कोण बन रहा है। इस बाह्य कोण को हम बोलते हैं त्रिभुज का बहिष्ठ कोण। अरे बात समझ में। और ये कौन सा कोण है, कोण ACD। ये जो बेटा त्रिभुज का बहिष्ठ कोण होता है, यह अपने दोनों अंतः अभिमुख, ये आपका रैखिक युग्म हो जाएगा, आसन्न हो जाएगा, उसको नहीं लेते हैं। इसको छोड़कर जो दूर वाला कोण है उसको लेते हैं। इन 2 कोणों के योगफल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो वही हमने लिखा कि किसी त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने दोनों अंतः अभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कोण ACD इज इक्वल टू कोण BAC प्लस कोण ABC। इसी प्रकार 6 बहिष्ठ कोण होंगे ना, सब पर यह नियम लगेगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बताइए। किसी को दिक्कत, इसको लिख जाओ सभी लोग।